हेलो दोस्तों। मैं सिंगर दरोगा जी आप सभी बड़ों को दिल से प्रणाम करता हूँ और छोटों को प्यार। मैं अपने दोस्तों, भाइयों, माता एवं बहनों के सामने कुछ रखने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर अच्छा लगे तो इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों, आजकल हमारे नए लड़के लोग हैं, तरह तरह के लोग हैं। कोई नया चेहरे को देख लेता है, कोई सुंदर लड़की को देख लेता है, कोई लड़की सुंदर लड़के को देख लेता है तो कहता है कि मुझे प्यार हो गया है उससे। और दोनों प्यार के नाम पे एक दूसरे के साथ संभोग करते हैं, गलत काम करते हैं। तो प्यार शब्द ज्ञान का एक अंग है। प्यार क्या है आजकल के लोग जानते नहीं हैं। प्यार जहाँ प्यास नहीं है, जहाँ अज्ञानता नहीं है, जहाँ मोह माया नहीं है, द्वेष नहीं है, वहाँ प्यार हो सकता है, क्योंकि प्यार ज्ञान का ही एक अंग है। मान लिया जाए हम किसी लड़की को देखें और हम कहें हमें उससे प्यार हो गया है, बात करें और उसके साथ कर्म कुकर्म करें, या कोई लड़की किसी लड़के के साथ या कोई लड़का किसी लड़की के साथ ऐसा संबंध बनाए, तो इंसानियत पर, प्रकृति पे और माँ बाप के इज्जत पे थू है। प्यार का मतलब होता है एक दूसरे को जानना, उसे पहचानना, परस्पर उसका इज्जत ढकना, उसका साथ देना, उसे अच्छा बात बताना, चाहे उसे भले ही बुरा लगे, उसे अच्छा बात बताना, उसे संभालना, उसे कर्म कुकर्म करने से रोकना, इसे प्यार कहते हैं। प्यार करना है तो उस माँ बाप से करो जो आपको जन्म दिया है, जिसके वजह से आप हो, आपको एक नाम मिला है इंसान। आप उस माँ बाप को समझो, अपने आप को समझो, और जो प्रकृति आपको संरक्षण दे रखा है, जिस प्रकृति ने इस धरती को बनाया है, सबको बनाया है, उसके बारे में सोचें, अच्छा कर्म करें। देखिए क्या है, लोग वासना को प्यार कहते हैं। प्यार उसे नहीं कहते हैं जहाँ वासना है, शारीरिक भूख है, भोग विलास है, उसे प्यार नहीं कहते। जहाँ प्यास है वहाँ प्यार कहाँ है। प्यार का मतलब बहुत कुछ होता है। जो संपूर्ण ज्ञानी है, जो ब्रह्मांड के बारे में जानता है, वो इंसान प्यार कर सकता है, चाहे वो लड़का हो या लड़की। आप को ये पता होना चाहिए कि ये जो धरती है, ये प्रकृति का बनाया हुआ है। हर चीज का टाइम है, समय है, उसी समय पे होता है और बिल्कुल होता है। टाइम से हमारा इज्जत से माँ बाप शादी ब्याह कर देते हैं, हमें शरीर का भी सुख मिलता है, वो नाजायज नहीं होता, वो जायज होता है। क्योंकि समाज और प्रकृति के हिसाब से जो संबंध बनता है, जिसे निभाया जाता है, उसे ही सही माना जाता है। तो टाइम पे हमें
पति मिल जाता है या पत्नी मिल जाती है, फिर हमें शारीरिक सुख भी मिलता है। तो टाइम से पहले कोई भी चीज करना, कोई भी चीज, एनीथिंग, कुछ भी करना वो गलत है। वो प्यार नहीं हो सकता, वो प्यास हो सकता है, मूर्खता हो सकता है, अज्ञानता हो सकता है। इससे इंसान की जिंदगी धूमिल होता है, शरीर पे दाग लगता है। मर जाने के बाद भी लोग कहते हैं कि ये इंसान तो ऐसा था, इसके साथ इसका वो चक्कर था, ऐसा चक्कर था, गलत था। एक चीज और, गलत होता है वो चाहे किसी के साथ हो। अगर पति ही है, पत्नी ही है, पति का मन नहीं है संबंध बनाने का या पत्नी का मन नहीं है संबंध बनाने का और ज़बरदस्ती करते हो, तो वैसा भी यानी कि चीज़ को गलत माना गया है। लेकिन लोग आजकल सोचता नहीं है कुछ भी। आजकल सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे बड़ों का ही रहन सहन, खान पान गलत है। ठीक है, हम खुद ही राग, द्वेष, जलन, ईर्ष्या में टाइम व्यतीत करते हैं। इस वजह से हम एक परिवार का या अपना नहीं कुछ ऐसा बना पाते नियम जिस पे हमारा सब कुछ सही रहे। तो सबसे पहले हमारे बड़े जो होते हैं, हमारे माता पिता या भाई, दोस्त, जो भी बड़े होते हैं, उनको अच्छा होना जरूरी होता है। ऐसे भी आजकल आबो हवा गलत है, पानी प्रदूषित है, हवा प्रदूषित है, खान पान में यूरिया खाद पड़ रहा है। ये बहुत बड़ा कारण है कि इंसान के शरीर में आवश्यकता से ज़्यादा गर्मी है। इस वजह से एक चीज़ आप हमेशा ध्यान देना, आप नहा धोआ करके साफ हो करके जितना अच्छा आप चीज़ सोच सकते हो, उतना आप धूप में बैठ करके गर्म शरीर हो जाए, नहाए धोए नहीं हो, उसमें अच्छा नहीं सोच सकते। तो हमारा जल ही सही नहीं है, प्रदूषित है, पानी प्रदूषित है, खान पान प्रदूषित है, उठना बैठना प्रदूषित है। तो हम सही कैसे कर सकते हैं और कैसे सोच सकते हैं? तो सबसे पहले इंसान को इस सब चीज़ पे भी ध्यान देना चाहिए। और एक चीज़ और है हमारे समाज में, क्या है ना, हम बहुत ज़्यादा हो गया है। हम कमा रहे हैं, खा रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, हम हो जाता है कि हम तो इतने बड़े हैं, हम क्यों किसी से संबंध रखें, क्यों दूसरों के दरवाजे पे बैठे, क्यों भाईचारा रखें। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है कि हमारा समाज बंट चुका है, खंड खंड हो चुका है। इसलिए इसका लाभ गलत लोग भी उठा लेते हैं। हम उन लोगों से एक चीज़ कहना चाहेंगे जो हमेशा वासना में रहते हैं, किसी लड़की को फांस के उसके साथ गलत करते हैं, उसका घर परिवार समाज माँ बाप का इज्जत खराब करते हैं, ईश्वर के नाम को कलंकित करते हैं। हम उनसे ये कहना चाहते हैं, आप किसी लड़की के साथ गलत करते हो, क्या तुम अपने बहन के साथ गलत करते हुए देख सकते हो? अपने माँ के साथ गलत करते देख सकते हो? अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। क्योंकि हम अपने सुख के लिए या सोच के हिसाब से किसी के साथ संबंध बनाए, गलत काम करें, लेकिन ये प्रकृति रूप से गलत है। इसलिए हम खुद गलत होते हुए भी हमें एक गलत चीज़ गलत लगता है। तो अगर ये चीज़ गलत है तो ऐसा काम नहीं होना चाहिए समाज में। ठीक है, आप लोग टाइम का इंतज़ार करो। ठीक है, पढ़ाई लिखाई करने का उम्र है, पढ़ाई लिखाई करो, या अपने जीविका को संतुलित करने के लिए काम करो, समाज में अच्छा जगह बनाओ, ऐसा काम करो। टाइम आने पे मर्द को पत्नी भी मिल जाता है और लड़की को पति भी मिल जाता है, शारीरिक सुख मिलता है। तो दोस्तों, ये जो हमारे समाज में हो रहा है ये चीज़ गलत है, इसको रोके। और एक चीज़ मैं और कहूँगा,
बहुत लोग दबंग हैं, गुंडा हैं। तो टाइम सबका आता है। कोई इतना बड़ा गुंडा नहीं होता कि अगर कोई इंसान चाह ले कि हम एक गलत आदमी है इसके मारे या थप्पड़ लगा दे, ठीक है, वो नहीं कर सकता। एक चींटी भी जब हाथी के सूंड में चली जाती है तो हाथी को भी पछाड़ देती है, मार देती है। तो दबंगई करना ये मूर्खता है, कमजोरी का पहचान है। और ऐसे लोगों पे थू है जो गलत काम करते हैं। सुधर जाओ, क्योंकि गलत हर इंसान बर्दाश्त नहीं कर सकता, हर टाइम नहीं बर्दाश्त हो सकता। अगर अति करोगे तो अंत होगा, ये प्रकृति का ही नियम है। तो ज्ञान से अपने जीवन को चलाए, अज्ञानता से नहीं। थैंक यू, धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।